माँ बाप की एक उम्र होती, आप लोग उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। अपने माँ बाप को ऐसा लावारिसों के ऐसा मरने के लिए मत छोड़िए बस। नाजरीन, माँ बाप हमें अपनी तमाम मेहनत करने के बाद, इतनी लगन के साथ और अपना खून पसीना करने के बाद हमें एक मकाम पर खड़ा करते हैं, लेकिन जब यही माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा होना होता है तो ऐसे नाफरमान नाफिकार औलादें उन माँ बाप का सहारा बनने के बजाय उन्हें लावारिस बना देते हैं। ऐसे कई वाक़यात हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं जिन्हें सुनकर या देखकर हमारे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसी नामुराद, ऐसी नाफिकार ज़लील औलादों को इतनी सख्त सज़ा देने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं कि ऐसी औलादें होने से बेहतर है कि लोग बांझ हो जाए। एक ऐसा ही बदतरीन वाक़या औलाद होने के बाद एक बाप को लावारिस नाश की तरह तदफीन कर दी गई है, और यह वाक़या चंपापेट के इलाके में पेश आया, जहां पर मोहम्मद अली नाम के एक शख्स हैं जिनका इंतकाल तकरीबन 10 से 15 दिन कबल होने का इस बात की इत्तला दी गई है, और औलाद यानी 2 बेटे 2 बेटियां या तकरीबन 4 बेटे होने की भी हमें इत्तला मौसूल हुई है। इतने बेटे और बेटियां होने के बावजूद भी उन्हें लावारिस कहकर उस्मानिया के मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया। ये खबर बताना, ये बोलना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि ऐसे वालिदैन अपनी औलाद होने के बावजूद भी एक मुर्दाखाना में लावारिस की तरह 10 से 15 दिन उनकी लाश पड़ी रही। बहरकैफ इस बात की इत्तला मिलते ही हमेशा की तरह फिर वही चेहरा, वही नाम, सफिया माही, जो एक फाउंडेशन चलाते हैं जहां पर ओल्ड एज होम में उनके पास कई ऐसे बेसहारा लोग रहते हैं जो अपने घरों में अपनी औलादों को बड़े बड़े मकाम पर छोड़कर यहां तन्हा तन्हा जिंदगी गुजारते हैं। सफिया माही ने फ़ौरन इस बात की इत्तला हासिल होते ही उन्होंने उस्मानिया अस्पताल पहुंचा और मकामी पुलिस से भी राब्ता करते हुए उस डेड बॉडी यानी उस औलाद रखते हुए लावारिस बाप को अपने हैंडओवर किया, और फ़ौरन आज जुमा के दिन यानी 11 अक्टूबर जुमा की नमाज के बाद उन्होंने बालापुर के इलाके, जहां पर एक दरगाह भी मौजूद है, वहां पर कुछ जिम्मेदारों के दरमियान उन्होंने उस लावारिस बाप को सुपुर्द खाक कर दिया। यानी नाज़रीन, ऐसे कई औलादें हैं जो माँ बाप का खा पी कर जवान हो जाते हैं, शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें उनके माँ बाप को सहारा देने की बात आती है तो ये इन्हें बेसहारा कर देते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूँ कि एक औलादे होने के बाद एक बाप को लावारिस लाश की तरह तदफीन किया गया, ये कितना ऐंधौनाक वाक़या है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आपकी नज़र में ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं, जो अपने माँ बाप को समझते नहीं हैं, और अगर अपने माँ बाप को वो क़दर नहीं करते, तो ऐसी औलादों से आप भी अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ को ख़ता कर लें, उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि जब वो लोग अपने ही माँ बाप के नहीं हो सकते तो वो फिर किसी और के भी नहीं हो सकते। फिर एक मरतबा सफिया माही के इस काबिल सताइश इक़दाम ने हमारे सीनों को ठंडा किया, क्योंकि उनके आगे बढ़ने की वजह से एक लावारिस बाप को एक सहारा मिलते हुए उन्हें आखिरी रस्मात अदा करने में काफ़ी तमाम स्तर सहूलतें मिली हैं। नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश है कि सफिया माही के फाउंडेशन यानी जो ओल्ड एज होम चलाते हैं, वो लोगों की जो इस तरीके से लावारिस लाशों को हो या फिर ऐसे ही जो औलादें अपने माँ बाप को बेघर कर देते हैं, उनको सहारा देने के लिए फाउंडेशन चलाती हैं, तो उनकी भी आप ज़रूर मदद करें, और ऐसे नामुराद नाफिकार ज़लील औलादों से भी आप दूर रहें। और मैं उन पर करोड़ा लानत भेजता हूं जो अपने बाप को एक लावारिस लाश कहकर उस्मानिया अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नाज़रीन, आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की कदर करें, वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन को गनीमत समझें, और जब ये हमारे घरों से चले जाते हैं तो हमारे घर कब्रिस्तान बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे वाक़यात से हमें सबक लेने की ज़रूरत है, और जितना हो सकता हमारे अपने माँ बाप की कदर करने की भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नारी निकेतन प्रेसिडेंट सफिया माही। कल हम लोग को सईदाबाद चंपापेट इलाके से एक फ़ोन आया था, जो एक साहब है 15 साल से वहाँ पर किराए से रह रहे थे और उनके 4 बच्चे हैं। वो साहब गुजर जाने के बाद उनके बच्चों को इत्तला दी गई, तो बच्चों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। पड़ोस ने पीएस को कॉल करके बॉडी को मार्चुरी पहुंचा दिया। तो वहीं के कुछ मुकामी लोग हमको कॉल करे कि एक साहब बच्चे रहते हुए लावारिसों के ऐसा मुर्दे खाने में उनकी बॉडी रख दी गई। तो हम ये बच्चों से एक मैसेज देना चाह रहे, देखिए आप 10 बच्चे भी रहे तो अपने माँ बाप उनकी रात दिन नींद चैन हर चीज़ हराम करके
बच्चों को देखते आखिर आजकल के कौम को क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा, आजकल के बच्चों को क्या हो रहा। माँ बाप की एक उम्र होती, आप लोग उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे और कोई पुरसाने हाल नहीं रह रहा उन लोग का। भाई जहाँ पर जानवर नहीं बैठ सकते वहां पर ये लोग बैठ रहे, कचरा मट्टी धूल खा रहे। भाई आप जो भी हमसे देख रहे हो, बच्चों से गुजारिश कर रहे, भाई आपके बच्चों में एक बच्चा समझ के आप आपके माँ बाप को जो उनको खिला रहे उसमें से एक निवाला खिला के पालिए। भाई अपने माँ बाप को ऐसा लावारिसों के ऐसा मरने के लिए मत छोड़िए, बस हमारी ये गुजारिश है भाई। हमारे को 3 दिन कबल इत्तला मिली थी कि साहब ऐसा है, फिर हम लोग कल सईदाबाद पीएस को गए जाने के बाद वो 3 दिन प्रोसेस रहता बोले, फिर 2 दिन से हम लोग पीएस फिरे। आज मुर्दे खाने में भी सुबह से है हम लोग, आज सुबह से रह के पूरे इनके आखिरी रसूमात करे तक हम लोग को ये टाइम हुआ। देखिए खांदा देने इनको लोग नहीं थे, आज जुम्मा है, जुम्मे का रोज है बोल के इनको इतने लोग मिले। भाई अपने माँ बाप की आप लोग हिफाजत करिए। देखिए 2 जने नहीं थे हमारे साथ, आज यहाँ पर जुम्मा है, जुम्मे की नमाज है, इसलिए इतने लोग मिले और इनको नमाज से जनाजा अदा की गई। हम बार बार बच्चों से गुजारिश कर रहे हैं, अपने माँ बाप को लावारिसों के ऐसा मरने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि माँ बाप अगर आपको छोड़ देते तो आज आप क्या होते थे। भाई बीवी 1000 मिल जाते लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। भाई माँ बाप की खिदमत करिए। अल्लाह हाफिज। उनकी उम्र 80 साल थी और नाम उनका मोहम्मद अली था। ये चंपापेट बालाजी नगर में थे, सईदाबाद लिमिट लगता।